सचिन पायलट का जन्म 7 सितंबर 1977 को यूपी के सहारनपुर में हुआ था। उनका पैतृक गांव दिल्ली के पास नोएडा में वैदपुरा था। वे गुर्जर समाज से आते थे और उनके पिता वैसे तो पायलट थे, लेकिन पहले वो दिल्ली में दूध का व्यापार करते थे। उनके पिता का नाम राजेश पायलट था। वो राजीव गांधी के बेहद ही करीबी थे। राजेश पायलट राजस्थान में सबसे पहले 1984 में भरतपुर और फिर दौसा से लगातार सांसद बनते रहे। पिता राजेश पायलट की साल 2000 में विमान हादसे में मौत हो गई, जिसके बाद सचिन पायलट की मां रमा पायलट ने दौसा से जो उपचुनाव हुआ उसे लड़ा। वहां से वो चुनाव जीती भी और ऐसा बताया भी जाता है कि दौसा और उसके आसपास के गुर्जर बहुल इलाके में पायलट परिवार की बहुत चलती है। पायलट के दो बेटे आरान और वेहान हैं और पायलट की शादी जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की बेटी सारा पायलट से हुई है। आज हम यहां आपको सचिन पायलट और सारा पायलट की प्रेम कहानी के बारे में बताएंगे कि कैसे उन दोनों की मुलाकात हुई, कैसे प्रेम आगे बढ़ता गया, फिर कैसे मुस्लिम परिवार से आने वाली सारा अब्दुल्ला ने अपने परिवार से बगावत की और कैसे फिर दोनों परिवारों के रिश्ते वापस पटरी पर भी आ गए शादी के बाद में। सचिन ने नई दिल्ली के एयरफोर्स बाल भारतीय स्कूल से पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफंस कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की और गाजियाबाद के आईएमटी से मार्केटिंग में डिप्लोमा हासिल किया। आगे की पढ़ाई करने के लिए सचिन अमेरिका चले गए। उन्होंने वहां की पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में एमबीए की पढ़ाई की। यहीं पर सारा अब्दुल्ला भी पढ़ाई कर रही थी, क्योंकि जब 1990 के दौर में जम्मू कश्मीर में पंडितों का कत्लेआम हुआ और घाटी का माहौल बिगड़ा, तो फारूक अब्दुल्ला ने सोचा कि पत्नी और बेटी को यहां पर कोई खतरा ना हो, इसलिए इनको विदेश में भेज दिया जाए। और विदेश में जब सचिन पायलट पढ़ाई करने गए तो वहां पर सारा अब्दुल्ला भी पढ़ाई कर रही थी। दोनों की मुलाकात हुई, दोस्ती प्यार में बदल गई। कई सालों तक दोनों ने एक दूसरे को डेट किया। बाद में सचिन भारत वापस आ गए, लेकिन सारा विदेश में ही थी। सचिन के भारत आने के बाद दोनों एक दूसरे से ईमेल और फोन के जरिए बात करते थे। दोनों ने कई सालों तक एक दूसरे को डेट किया और फिर एक दिन ऐसा भी आया जब ये फैसला लिया कि वे दोनों शादी करेंगे, घर बसाएंगे। लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं था। परिवारों में बगावत छिड़ने वाली थी। दोनों के परिवार राजनीति से आते थे, इसलिए सचिन का परिवार कांग्रेस से जुड़ा हुआ था, तो सारा पायलट के पिता की अपनी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चला चुकी थी। लिहाजा दोनों परिवार एक दूसरे को पहले से जानते तो थे, लेकिन कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला का परिवार भी उधर खुले विचार वाला था। फारूक अब्दुल्ला ने खुद कैथोलिक क्रिश्चियन लड़की से शादी की, तो उनके बेटे यानी कि सारा के भाई उमर अब्दुल्ला ने सिख लड़की से शादी की। लेकिन कश्मीर में 1990 के बाद में जिस तरह की हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति हुई, उसे देखते हुए फारूक अब्दुल्ला बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं थे कि उनकी बेटी किसी हिंदू लड़के से शादी करे। हालांकि इससे पहले जब 1990 में कश्मीर का माहौल बिगड़ा, तो फारूक अब्दुल्ला ने अपनी बेटी और पत्नी को विदेश भेज दिया ताकि कोई खतरा न हो। इसलिए सारा ने सचिन की विदेश में ही अपनी मां से मुलाकात तो करवा ली। मां ने सचिन की पहली मुस्कान पर ही उसे पसंद कर बैठी, लेकिन कश्मीर में बैठा सारा का बाकी परिवार इसके लिए तैयार नहीं था। इधर सचिन पायलट का परिवार भी इस बात को लेकर तैयार नहीं था कि उनका बेटा किसी मुस्लिम लड़की से शादी करे। हालांकि कुछ ही वक्त में सचिन पायलट ने अपनी मां रमा पायलट को मना लिया। उनके पिता राजेश पायलट का पहले ही निधन हो चुका था। रमा पायलट उस वक्त राजस्थान के दौसा से सांसद भी थी। उधर जम्मू कश्मीर में जब सचिन और सारा की शादी की बात सार्वजनिक होने लगी, तो घाटी में फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ दुष्प्रचार शुरू हो गया। लोग ये कहने लगे कि उनकी बेटी किसी काफिर से शादी कर रही है। यहां तक कि उनकी पार्टी के कई विधायकों ने भी इसका विरोध करते हुए नसीहत दी कि मुस्लिम आदमी किसी गैर मुस्लिम लड़की से शादी कर सकता है, लेकिन मुस्लिम लड़की किसी गैर मुस्लिम शख्स से शादी नहीं कर सकती। यहां तक कि कई विधायकों ने इस्तीफे की भी धमकी दे दी, जिसके बाद फारूक अब्दुल्ला ने सारा पर पूरी तरह से पाबंदियां लगा दी, क्योंकि वो अपने पॉलिटिकल करियर को देख रहे थे। फारूक अब्दुल्ला ने सचिन से फोन या ईमेल पर बात करने की भी रोक लगा दी। जनवरी 2004 में
शादी के कुछ महीने बाद जब सारा और सचिन पायलट रॉन्डेवू विद सिमी ग्रेवाल शो में आए, ये उनका पहला कोई टीवी शो था जिसमें दोनों शामिल हुए। यहां उन्होंने बताया कि एक वक्त पर तो उनको ऐसा लगने लगा जैसे अब उनकी शादी कभी हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि उधर कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला ने अपनी बेटी पर पूरी तरह से पाबंदियां लगा दी। कमरे में बंद सारा पायलट कई दिनों तक रोती रही, लेकिन पिता नहीं माने। साल 2004 में मकर संक्रांति का त्योहार गुजर चुका था। दिल्ली में ठंड जोरों पर थी। 20 कैनिंग लेन में गहमा गहमी थी। अगले दिन यहां ऐसी शादी होने वाली थी जिस पर सत्ता के गलियारों की भी खास नजर थी। 15 जनवरी को यह घर शादी का गवाह बना। दूल्हा थे सचिन पायलट और दुल्हन थी सारा अब्दुल्ला। लोग कम थे, सुरक्षा ज्यादा थी। सारा के पिता फारूक अब्दुल्ला लंदन में थे। भाई उमर अब्दुल्ला अपेंडिसाइटिस का इलाज कराने के लिए दिल्ली के ही बत्रा हॉस्पिटल में भर्ती थे, लेकिन शादी में नहीं आए। यानी वधू पक्ष की ओर से किसी ने शादी में शिरकत नहीं की। हालांकि कुछ ही महीने बाद 2004 के लोकसभा चुनाव हुए। सचिन पायलट इससे पहले 2002 के अंदर 10 फरवरी को अपने पिता के जन्मदिन यानी कि राजेश पायलट के जन्मदिन के मौके पर सक्रिय राजनीति में आ चुके थे, यानी कि कांग्रेस ज्वाइन कर चुके थे। हालांकि शादी के समय यानी कि 2004 के जनवरी तक सचिन पॉलिटिक्स में कोई बड़ा काम नहीं करते थे, न ही ज्यादा पॉलिटिक्स में एक्टिव रहते थे। वो उस वक्त तक एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करते थे। लेकिन समय का फेर देखिए, शादी के कुछ ही महीने बाद वे लोकसभा चुनाव में जब वे दौसा से चुनाव लड़े तो सांसद बने। 26 साल की उम्र में वो बड़े अंतर से यानी कि करीब 1,20,000 वोटों के अंतर से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। यूपीए 2 सरकार के कार्यकाल में वो कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री बनाए गए। सांसद बनने के बाद फारूक अब्दुल्ला ने भी इस रिश्ते को स्वीकार कर दिया। पायलट को मनमोहन सरकार में जब मंत्री बनाया गया तो फारूक अब्दुल्ला काफी खुश नजर आए और उसके बाद कई बार दोनों परिवारों को साथ में देखा गया। यानी कि जो परिवार शादी से पहले बगावती मूड में थे, बेटी पर तमाम पाबंदियां लगा दी थी, सचिन को दामाद के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे थे और ये स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि उनकी मुस्लिम बेटी किसी हिंदू से शादी करे। लेकिन जब शादी के बाद में उनका जो दामाद था वो सांसद बना, मंत्री बना, तो फिर रिश्ते भी स्वीकार कर लिए। फिलहाल सारा पायलट अपने काम में व्यस्त रहती हैं। वो एक योगा ट्रेनर भी हैं, समाज सेवा के लिए भी काम करती हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में दिए एफिडेविट के मुताबिक सारा पायलट की संपत्ति सचिन पायलट से भी ज्यादा है। सचिन राजनीति में व्यस्त हैं। वे राजस्थान के उप मुख्यमंत्री हैं। हालांकि पावर को लेकर अशोक गहलोत के साथ उनका टकराव चलता रहता है। पहले सीएम पद को लेकर के चला, फिर मंत्री बनाने को लेकर के चला, फिर उनको कौन सा मंत्रिमंडल दिया जाए, कौन किसके पास में रखे, इसको लेकर के टकराव चलता रहा। अब अशोक गहलोत जिस मंत्रालय को लेने की पायलट जिद कर रहे थे, कार्मिक, गृह और वित्त मंत्रालय में से कोई इंपॉर्टेंट मंत्रालय, वो तीनों ही गहलोत ने खुद के पास रखे और पायलट को उनकी मनमर्जी के मंत्रालय नहीं मिले हैं। लेकिन गहलोत अपनी सियासी चालाकी से उन्हें आगे नहीं आने देते हैं। लेकिन एक सवाल आपके लिए, क्या सचिन पायलट को आपके मुताबिक मुस्लिम परिवार में शादी करनी चाहिए? कुछ लोगों का कहना है कि अगर मुस्लिम से शादी के बाद हिंदू लड़की को मुस्लिम बना दिया जाता है तो फिर सारा पायलट को भी, जब वो हिंदू धर्म में शादी कर चुके हैं, तो उसे भी ये धर्म अपनाना चाहिए। हालांकि इंडिया IQ ये मानता है कि हर व्यक्ति को बराबर की धार्मिक आजादी है। लेकिन आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें ताकि भविष्य में आप इसे आसानी से खोज सके। अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें और हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। पास के बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो के आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।